हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय चैनल। आज का दिन तो बहुत ही अलग था क्योंकि आज मेरे हस्बैंड का मूड बहुत अच्छा था, या फिर कह सकते हैं उनको मेरे पर बहुत प्यार आ रहा था, या फिर उनको कह सकते हैं उनको मेरे पर बहुत दया आ रही थी। क्योंकि अभी मेरा जो ये टाइम चल रहा है तो उसमें मेरा थोड़ा सा मूड कभी खुशी कभी थोड़ा थोड़ा सा ऐसे मतलब थका हुआ सा टायर्ड वाला वैसा रहता, तो शायद इसलिए उनको मेरे पर दया आ गई थी। पता नहीं क्यों, जो भी रीज़न था पता नहीं, पर मेरा दिन अच्छा था आज का बहुत। तो हुआ क्या था कि सुबह हम लोग उठे, मैंने अद्विका को रेडी किया, उसको स्कूल भेजा। मेरे हस्बैंड भी नाश्ता करके अपना जो उनका मॉर्निंग रूटीन होता है ऑफिस जाने का, तो वो चले गए थे। फिर सडनली उन्होंने मुझे कॉल किया कि तुम रेडी हो रहना, मैं आता हूँ, मैं आ रहा हूँ। तो वैसे वो इतनी जल्दी आते नहीं, बट शायद उनको आज जल्दी फ्री हो गए थे तो आ गए। तो मैं रेडी थी तो मैंने कहा कहाँ चलना है, तो वो बोलते हैं कि चलो शॉपिंग पे चलते हैं। तो मैं मतलब ऐसे थोड़ी सी मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि शॉपिंग पे क्यों जाना है। मैंने तो बोला भी नहीं मुझे शॉपिंग करनी है, या अभी ऐसा कुछ है भी नहीं कि किसी चीज़ के लिए ओरिएंटेड मुझे कुछ चाहिए हो। तो मैंने कहा ठीक है चलते शॉपिंग के लिए। फिर वो मेरा जो फेवरेट स्टोर, वन ऑफ माय फेवरेट स्टोर मैं कहूँगी, वेस्ट साइड, तो वहाँ पे मुझे लेके आने का, तुम्हें कुछ ख़रीदना है तो तुम ले लेना। तो मुझे एक्चुअली कुछ ख़रीदना ही नहीं था, क्योंकि अभी जो मेरा मतलब साइज़ हर थोड़े टाइम में बढ़ जा रहा है ना, तो मेरे सब कपड़े टाइट हो जा रहे हैं, तो मैं परेशान हो गई हूँ। तो मुझे अभी शॉपिंग करने का मन ही नहीं हो रहा। मैं लास्ट 2 मंथ मैंने शॉपिंग करी, वो कपड़े भी मुझे फिट नहीं हो रहे हैं, तो अभी मुझे शॉपिंग करने का मन ही नहीं हो रहा है। बट ठीक है, मेरे हस्बैंड मुझे इतने प्यार से लाए थे तो मैं आ गई थी। और अंदर आके मैं ऐसे कपड़े पिक कर रही थी ना कि जो जो मेरा कंफर्ट जोन नहीं है अभी फ़िलहाल, और मतलब मेरी साइज़ की भी नहीं है। तो मेरे हस्बैंड भी देख रहे थे, तो क्या कर रही है, तो वो क्या बात, मतलब अभी तू जैसा पहनती है वैसा कपड़ा देख, तू क्या देख रही है। तो मैं उनको बोली थी मुझे तो कुछ लेना ही नहीं है, बट फिर भी मैं बोली कि ठीक है मैं देखती हूँ। फिर हम लोग चले गए थे ऊपर। ऊपर थोड़ा सा एथनिक पैटर्न सब रहते हैं, कुर्तीज़ वगैरह, जो मैं अभी पहनती हूँ, मुझे जिसमें ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है वो। तो मैं यहाँ पे वो देखने आई थी। तो ये बैग मेरे हस्बैंड ने मुझे पकड़ाया, बोल रहे तेरे को लेना है नहीं लेना है, तू खाली हाथ ऐसे घूम रही। तो मैंने फिर उनके कहने पे ऐसे बैग पकड़ लिया कि हाँ मुझे लेना है। पर मैं ऐसे सोच रही थी क्योंकि मुझे कुछ नहीं लेना, पर मेरे हस्बैंड जो है ना, उनका नेचर थोड़ा ऐसा है कि वो फैमिली में सबको पुश करते रहते हैं, तुम शॉपिंग कर लो, तुम शॉपिंग कर लो, तुम कुछ लेना है तुम ले लो, तुम ले लो, पर कभी खुद के लिए शॉपिंग नहीं करते। तो इसलिए मैं ऊपर आ गई थी। मैंने कहा उधर पे ही जेंट्स वाला मतलब मेंस वाला डिपार्टमेंट है, तो मैं उनको उधर पे भेज के कुछ उनके लिए शॉपिंग कर लूँगी। तो ऐसा करके मैं स्टार्टिंग में कुर्तीज़ वगैरह देख रही थी, लेकिन अभी जो मेरा साइज़ है ना, मुझे पता है आगे चल के वो मुझे नहीं आने वाला है, वो मेरा एक्चुअल साइज़ है ही नहीं। तो फिर मैं इतने बड़े बड़े साइज़ का क्या करूँगी। तो मुझे बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था शॉपिंग करने का। पर अभी आपके पति आपको इतने प्यार से बोलेगा चलो शॉपिंग कर लो, तो कौन ही मना करेगा। तो फिर मैं अपना लेडीज़ वाला डिपार्टमेंट पूरा सेक्शन पूरा छोड़ के लेडीज़ वाला, और मैं इधर आ गई थी किड्स सेक्शन में, जहाँ पे बहुत क्यूट क्यूट ड्रेसेस थी अद्विका के लिए। तो मैं वही देख रही थी और मैं दिखा रही थी इनको कि देखो ये कितना प्यारा कॉर्ड सेट है, और एक ये कितने प्यारे प्यारे ड्रेसेस हैं। तो हम लोग अगर शॉपिंग में कभी भी निकलते हैं ना, किसी के लिए भी करनी हो, किसी के लिए भी मतलब फैमिली में, तो अद्विका के लिए बाय डिफ़ॉल्ट शॉपिंग होती है। तो मैं उनको दिखा रही थी ये कैसा है, ये कैसा है, ये कैसा है। तो ऐसे करते करते मैंने अद्विका के लिए बहुत सारी ड्रेसेस मतलब सॉर्ट आउट कर ली थी कि इसमें से भी मुझे फ़ाइनल करना है क्या रखना है। तो और इतनी सुबह सुबह हम लोग आए थे ना कि पूरा स्टोर ऐसे खाली पड़ा हुआ था, कोई था ही नहीं वहाँ पे। मतलब तो वो भी अच्छा था कि आराम से मैं हर चीज़ पे टाइम दे पा रही थी, और अद्विका स्कूल गई हुई थी तो हम लोग थोड़ा सा फ्री होकर सब चीज़ देख पा रहे थे। तो फिर बस मैं अपने हस्बैंड के पीछे पड़ी कि चलो आप भी कुछ देखो, आप भी कुछ देखो। तो उनको बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं आ रहा था, वो बस मेरा दिल रखने के लिए ऐसे ऐसे मतलब आपको पता चल जाता है ना कि इंसान कोई टाइम पास कर रहा है, वैसे बस ऐसे हैंगर से हिला रहे थे, कुछ भी उनको देखने को इंटरेस्ट नहीं आ रहा था, उनको करने ही नहीं थे एक्चुअल में शॉपिंग। तो वो बोलते ठीक है चलो मैं इधर पे कुछ ऐसा डेली यूज़ का कुछ देख लेता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है। तो वो देख रहे थे, फिर उसमें उनका साइज़ अवेलेबल नहीं था जो उनको चाहिए था। एक दो चीज़ें बड़ी मुश्किल से उनको पसंद आई थी, उसमें उनका साइज़ अवेलेबल नहीं था। फिर मैं चुपचाप खड़ी थी, क्योंकि अगर मैं कुछ बोलती तो फिर जैसे तैसे थोड़ा सा उनका मूड बना था शॉपिंग का, वो भी मतलब शायद वो मना कर देते कि मुझे कुछ नहीं ख़रीदना। तो बस फिर वो देख रहे थे और मैं इधर उधर घूम रही थी कि क्या है। अभी ये ना जनवरी चल रहा है तो थोड़े से ऑफ़र्स रहते हैं वेस्ट साइड पे,
तो बस यहाँ पे बहुत सारे ऐसे ऑफ़र्स लगे हुए थे और ये पूरे जनवरी रहते हैं ऑफ़र्स। तो हम लोग तो एकदम एंड में आए थे तो बहुत सारे ऑफ़र्स ख़त्म हो गए थे और बहुत सारी चीज़ें जिन पे ऑफ़र थे उनमें साइज़ेस नहीं थे, ऐसा था। बट हमें इतनी ज़्यादा कोई शॉपिंग करनी नहीं थी कि हमें ऐसा ऑफ़र्स का बेनिफिट हो। तो बस हम वही देख रहे थे। फिर मेरी नज़र पड़ी फ्रेगरेंसेस पे, जो कि मेरे हस्बैंड की फ़ेवरेट है। तो मैं उनको वहाँ लगी कि चलो आप इसमें से फ्रेगरेंसेस देख लो। तो उसमें उनको इंटरेस्ट आया क्योंकि वो उनका फ़ेवरेट है फ्रेगरेंसेस, उनको अच्छा लगता है उनके पास काफ़ी सारी फ्रेगरेंसेस हो। तो बस वही फिर वो वहाँ पे उनको थोड़ा अच्छा लग रहा था, वो सेलेक्ट कर रहे थे। तो उन्होंने काफ़ी सारी फ्रेगरेंसेस निकाली थी, ये भी लेना ये भी लेना। तो मैं खुश हो गई थी थोड़ी, चलो उन्होंने अपने लिए शॉपिंग करी। और उसके पास में ही ना ये न्यू बॉर्न वाला सेक्शन था, उसमें इतनी क्यूट क्यूट सी ड्रेसेस थी ना। तो मैं दिखा रही थी कि ये देखो कितना प्यारा है, ये सब देख रही हूँ। मुझे बहुत खुशी हो रही थी देख के कितने क्यूट क्यूट से हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे ऐसे पहले से कुछ ख़रीदते नहीं हैं, तो बस अभी मैं देख ही सकती थी, कुछ कर नहीं सकती थी। ऐसे बेबी के लिए प्री शॉपिंग हमारे इधर हमारे यहाँ पे नहीं होती है। तो बस ये सारी शॉपिंग जो आप देख रहे हो ये थी अद्विका की, और जो मेरे हस्बैंड ने फ्रेगरेंसेस ली थी वो। तो बस ये करके हम लोग घर पे आ गए थे, क्योंकि मुझे कुछ लेना नहीं था, पर मैं खुश थी क्योंकि मेरे हस्बैंड खुश थे, वो मुझे शॉपिंग पे लाए, तो इसलिए मैं खुश थी। तो बस हमने अद्विका को किया पिक और हम लोग उसका चेंज करवा के निकल गए थे। तो यहाँ पे प्रयागराज का ना होर्डिंग लग रहा था। तो एक्चुअली मेरे हस्बैंड बोले चलो तुम रेड ड्रेस को चेंज करवा लो, फिर अपन चलते हैं लंच बाहर करेंगे। तो फिर मैं आ गई एंड हम लोग जा रहे थे एकदम आउटर एरिया में। तो दिन में तो हम लोग हाईवेज़ पे जाते नहीं हैं, ढाबास पे। मैं सोच रही कहाँ जा रहे हैं, तो वो प्रयागराज का होर्डिंग लगा था। तो मेरे हस्बैंड मुझे कह रहे थे कि मैं कुंभ में लेके चल रहा हूँ, तो मैं वहीं पे स्नान करा के और लंच करा के लेके आऊँगा। तो मैं बस वही उनको बोल रही थी कि चलो ठीक है, पाप धुल जाएंगे। लेकिन हम लोग आ रहे थे ली मेरिडियन, जो कि थोड़ा सा नागपुर के आउटकट्स पे पड़ता है। तो वहाँ पे आज मेरे हस्बैंड मुझे बोले थे कि आज तुम फ्री रहो, मैं तुम्हें एंजॉय करवाता हूँ फुल। तो वो मुझे लेके आए थे लंच करवाने के लिए। तो बस कभी कभी ऐसे सरप्राइजिंगली आपको कोई ऐसे बैक टू बैक कुछ पैम्परिंग करता है तो अच्छा लगता है। और स्पेशली अगर आप एक्सपेक्टिंग मदर हो और फिर आपके हस्बैंड आपको इतने अच्छे से पैम्पर करे, तो फिर तो क्या ही कहना है। तो बस अद्विका को हमने मतलब इतना फास्ट मैंने उसका चेंज किया ना, उसको घर पे स्कूल से हमने पिक किया, उसको घर पे लेके आए और फिर मैंने उसको फटाफट से चेंज किया, क्योंकि ना फिर उसको स्कूल से आती है तो उसका लंच का टाइम हो जाता है, फिर ज़्यादा डिले नहीं कर सकते थे। तो मैं उसको फटाफट से चेंज करके लेके आई और फिर लंच करके, क्योंकि उसका सोने का भी टाइम हो जाता था, तो मेरे को ऐसा था कि वो टाइमली कुछ खा ले, लंच उसका हो जाए। तो बस हम लोग आ गए थे यहाँ पे। और यहाँ पे ना अद्विका को सब पता है, क्योंकि वो पहले आई हुई है ना, तो वो एक दो बार जहाँ चली जाती है तो उसको सब आइडिया रहता है कि डाइनिंग किस साइड होगा, राइट साइड में होगा, लेफ़्ट साइड में होगा, प्ले एरिया किस साइड में होगा। शी नोज़ एवरीथिंग। तो बस वो जा रही थी आगे आगे, उसको पता था हम यहाँ पे क्यों आए हैं। और फिर वो आगे जाके ना उनको, मेरे हस्बैंड को पुश कर रही थी, इस साइड जाना, इस साइड जाना, इस साइड डाइनिंग है। तो बस वो लेके जा रही थी। अगर आप यहाँ पे मतलब ली मेरिडियन में वीक डेज़ में आते हैं ना, अगर वीकेंड पे तो थोड़ा रश रहता है, वीक डेज़ में आएंगे तो आपको एकदम शांति और पीसफुल सिटिंग एरिया मिलेगा, कि बिल्कुल रश नहीं रहता है। और आप लंच ब्रंच जब भी आएंगे ना तो आप अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे बिल्कुल। ऐसे सैटरडे संडे पे बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, तो मतलब भीड़ से वैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप अपनी सीट पे बैठते हैं, लेकिन बहुत हल्ला होता रहता है, चाँ चूँ चाँ चूँ चाँ चूँ, कुछ सुनाई भी नहीं देता वैसा। तो वैसा अभी आज कुछ नहीं था, आज एकदम शांति थी। और अद्विका अच्छे से अपनी सीट पे ऐसे बैठी थी ना, जैसे वो पूरा अपना लंच खुद ही कर लेगी, एकदम इनोसेंट सी बच्ची बन के। लेकिन वो जितने भी फैंसी फूड दिखते हैं ना, सब ले लेके बैठती है और 1 स्पून 2 स्पून मुश्किल से खाती है, फिर वो हमें ख़त्म करना पड़ता है। हमेशा ऐसे ही होता है। तो सब शायद लोगों को ऐसा लगता होगा कि कितनी अच्छी बच्ची अपने आप से खा लेती है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो बिल्कुल भी वैसी वाली अच्छी बच्ची नहीं है जो अपने आप से खा ले। अभी वो उसने अपने सूप का जो बाउल था वो पूरा छोड़ के दे दिया मेरे हस्बैंड को, तो वो उसका बाउल ख़त्म करने में लगे हुए हैं, क्योंकि सूप भी पूरा ठंडा हो गया था। तो हम लोग को ऐसा रहता है कि वेस्ट ना हो कोई भी चीज़ है। तो अगर अद्विका ने पिक किया तो हम कोशिश करते हैं कि हम उसे ख़त्म करते हैं। तो बस उसका सूप ख़त्म कर देते हैं। और अद्विका ने फिर दूसरा नूडल्स वगैरह ऑर्डर कर ले लिए थे अपने लिए, तो वो खा रही थी। और वो भी उसने थोड़ा सा ही खाया था, फिर उसका छूट गया था वो भी। और फिर उसने यहाँ पे जितना भी डेजर्ट था, पेस्ट्रीज वगैरह थी,
वो ले ली थी क्योंकि उसको वो खाने का मन हो गया था। तो बस मैं उसको थोड़ा सा हेल्प कर दी थी खाने में, क्योंकि इतना सारा उसने ले लिया था, मुझे पता था वो नहीं खा पाएगी। हाँ, तो मैं पहले सोची थी पहले उसका हो जाए खा के, फिर हम लोग अपना अच्छे से खा लेंगे, क्योंकि एक बार बच्चे का अपन को पता चल जाता है उसने खाया नहीं खाया, तो थोड़ा सा जो मदर्स होती हैं टेंशन फ्री हो जाती हैं कि हाँ। तो अद्विका यहाँ पे थोड़ा थोड़ा खा रही थी, और उसका जो पहले वाला प्लेट था वो भी अभी तक ख़त्म नहीं हुआ था, वो भी थोड़ा बहुत उसने खाया और फिर मेरे हस्बैंड ने ख़त्म करवाया। तो बस यहाँ पे फिर अद्विका का हो गया था खा के, और वो अपनी मस्ती चालू कर दी थी। और आजकल जैसे कि मैं बहुत सिंपल मुझे खाना अच्छा लगता है, तो बस हम लोगों ने ये दाल रोटी और सब्ज़ी से पी लिया था, और हम लोग बस वो खा के निकल गए थे वापस घर के लिए। और घर पे आई तो यहाँ पे पड़े थे मेरे 2 पार्सल्स, जो बहुत टाइम से नहीं, मतलब 2-3 दिन से रखे हुए थे, मैं उनको अनबॉक्स ही नहीं कर रही थी। तो मैं सोचा उनको मैं अनबॉक्स कर लेती हूँ इससे पहले कि उनका अगर कुछ रिटर्न वगैरह करना रहा तो इजीली हो जाए। तो अद्विका को यहाँ पे चेंज करवा दिया था क्योंकि उसको सोने का टाइम हो रहा था, और मैंने सोचा इससे पहले मैं ये अनपैक कर लेती हूँ, उसके बाद मैं उसको सुलाती हूँ। तो बस ये जो पैकेजिंग थी इसको मैं खोल रही थी, तो ये ना बहुत भारी सा डब्बा था। तो मेरे हस्बैंड पूछ रहे थे इतना भारी क्या मंगवाया तुमने, क्योंकि मुझे भी नहीं समझ में आ रहा था, क्योंकि मैंने सिर्फ एक स्पून बॉक्स मंगवाया था अद्विका के लिए, और एक बॉटल मंगवाई थी मेटल वाली, क्योंकि बच्चों के लिए मेटलिक बॉटल सही लगती है मुझे, हम लोग कार में ट्रैवल करते हैं तो धूप वगैरह में। तो मैं वही देख रही थी कि किसी और का ऑर्डर तो मुझे नहीं आ गया, तो नाम तो मेरा ही लिखा था उस पर, क्योंकि इतना ना तो स्पून बॉक्स इतना हैवी होता है ना बॉटल इतनी हैवी होती है। तो मैं उसको खोल रही थी कि क्या आ गया है, ऐसा तो मैंने कुछ मंगाया नहीं है। और पैकेजिंग भी इतनी टाइट थी कि वो खुल ही नहीं रहा था, मतलब सीज़र से भी वो कट नहीं रहा था। तो मैं उसको खोल ही रही थी कि क्या आ गया है इसमें ऐसे करके। तो मेरे हस्बैंड पूछे थे तुमने जो मंगाया होगा वही होगा, तो वैसा कुछ उसमें लग नहीं रहा था कि मैंने जो ऑर्डर किया वैसा कुछ उसमें है। तो मैंने देखा तो उसमें थे कप था, उसमें ग्लास कप्स थे, बहुत सुंदर थे। तो मैं इधर मतलब लिटरली बहुत सुंदर थे, मैंने ऑर्डर नहीं किए थे पर थे बहुत सुंदर। तो मैं अपने हस्बैंड को बोल रही थी अब तो मुझे ये भी ऑर्डर करना ही पड़ेगा, क्योंकि इतना सुंदर मैंने देख लिया है। तो मैं यहाँ पे निकाल के उनको दिखा रही थी, तो अद्विका मुझे बोल रही थी नहीं फैलाओ नहीं, वापस रख दो, क्योंकि अभी उसका सोने का टाइम था, तो वो अरेंज करवा रही थी कि सब चीज़ अंदर रखो वापस। तो बस ये था कप, और मैं अपना दूसरा प्रोडक्ट ढूंढ रही थी कि 2 थे, तो मेरा एक प्रोडक्ट और होना चाहिए, पर वो था नहीं। और इसमें थी अद्विका की बॉटल जो मैंने मंगवाई थी अद्विका के लिए, क्योंकि उसकी पहली वाली बॉटल का स्ट्रॉ ख़राब हो गया था, तो वो मिल नहीं रहा था, तो मैंने विदाउट स्ट्रॉ ही ऑर्डर कर दी। तो ये मेरी फ़र्स्ट शॉपिंग थी अद्विका के लिए मीशो से, जो कि बहुत अच्छी रही, मतलब उसमें अच्छा है, क्वालिटी वगैरह सब ठीक लगा मुझे रेट वाइज। तो बस यही था आज का दिन। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।